मैडम हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को अभी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रम्प साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है? सर मेरे ख्याल है, अगर अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया। इसलिए कि अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रम्प हमारी साइड पर है। लेकिन सर उसने मीडिया से बात करते हुए ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है इसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रम्प की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रम्प को भी सिखा दी हो, तो ट्रम्प ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पे मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रिडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएसए? सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो यकीनन ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन उस वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत। चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं, और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रम्प और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है और जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं।
तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई। लेकिन असल में तो ये सब जुड़े में एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर उसका लेवल और होगा। उसका लेवल बिल्कुल और होगा। तो मैडम, ये जो चाइनीज़ हैं, जो इंडिया की लीडरशिप को उन्होंने वेलकम किया, आपको लगता है कि चाइना इंडिया मामलात में वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो सकता है? और ये हमारे लिए टेंशन का शिकार मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान और चीन के लिए भी, क्योंकि इंडियंस अब समझते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप को भी तोड़ना चाहिए। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि एक तो ये कि हमने अपने तौर पे खुद ही ये सोच कर रखा हुआ है कि अगर भारत किसी ऐसी जगह जाएगा जहां पर हम पहले से मौजूद हैं या हम भी हैं, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने खुद ये बातें गढ़ी हुई हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। वो तो अपनी कंट्री के साथ काम करने में लगे हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को देखने में, उनकी कंट्री में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली जो वो देख रहे होंगे। लेकिन हमने अपने यहाँ जो चूरन बेचना होता है वो यही होता है कि जी भारत जो है ना अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब कर देगा। चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब नहीं होने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो भी फंडिंग वंडिंग में वो थोड़ा करेंगे कि जी अभी नहीं दे रहे, ठहर जाओ, या ये वो। तो सर वो तो उनको करना ही चाहिए, ठीक है ना। वो मेहनत से ही कमाते हैं, या वो कोई फोटो स्टेट मशीन है जिससे वो डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ जो कर रहे हैं तो उस पे अगर वो अभी तक टिके हुए हैं तो मैं तो उनको दाद दूंगी। कोई और होता कब का भाग गया होता। कि यहाँ पे ना हम सीपीसी के ऊपर काम कर पा रहे हैं, उनके लोग अलग मारे जा रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं करते। बार बार उनका कर्जा वापस नहीं करते, वो मांगते हैं हम कहते हैं हाँ जी दे देंगे, बाद में दे देंगे करके। तो चाइना को भी असल में कोई और नहीं है। जिस दिन चाइना को कोई और मिल गया ना कि जिससे कि वो भारत को डरा धमका सके या टफ टाइम दे सके या परेशान कर सके, उस दिन हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। या जिस दिन चाइना और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, उस दिन भी हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे भारत की डायनामिक विदेश नीति ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाकर पाकिस्तान को उलझन में डाल दिया है। सच यही है कि भारत अपनी शर्तों पर खेलता है। भारत की विदेश नीति आज दुनिया में चर्चा का विषय है और पाकिस्तान बस हैरानी में रह गया है। आगे भी ऐसे वीडियो लाने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय हिंद।